रामगढ़ नामक गांव में एक बहुत डरावनी हवेली थी। उस हवेली में चुड़ैल रहा करती थी और सारे गांव के लोग बहुत डरा करते थे। कभी हवेली वाले रास्ते से नहीं गुजरते थे। गांव में शाम के बाद घर से कोई नहीं निकलता था, क्योंकि वो चुड़ैल रात में गांव में आया करती थी। एक दिन सोनम नाम की लड़की रात में बाहर खेलने की जिद करने लगी। सोनम की माँ बोलती है, अरे बेटा, बाहर नहीं जाओ, चुड़ैल है, वो हमें मार देगी। माँ की बात सुनकर सोनम जिद छोड़कर चुपचाप सो जाती है। रात में सोनम उठकर बाहर जाती है। सोनम बाहर निकली ही कि वहाँ चुड़ैल आ जाती है। सोनम बोलती है, तुम कौन हो आंटी? सोनम की बात सुनकर चुड़ैल का दिल भर आता है। चुड़ैल बोलती है, अरे बेटा, मैं एक चुड़ैल हूँ, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चुड़ैल की बात सुनकर सोनम बोलती है, नहीं आंटी, माँ बोल रही थी चुड़ैल तो मार देती है, लेकिन आपने तो मेरे साथ अभी तक कुछ नहीं किया। क्या आंटी, आप मेरी दोस्त बनोगी? चुड़ैल ये सब सुनकर एक ममता वाली माँ की तरह बोलती है, हाँ बेटा, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी। हाँ आंटी। उसके बाद चुड़ैल रोज रात में सोनम से मिलने आती थी। एक दिन सोनम की माँ ने ये सब देख लिया। सोनम की माँ बोलती है, हाय, अरे मेरी बेटी को बचाओ, ये चुड़ैल उसे मार देगी। इतने में वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। वह चुड़ैल को जलाना चाहते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, अरे इसको जला दो, इसने सबको बहुत परेशान किया। तभी सोनम बोलती है, नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं करना, चुड़ैल आंटी बहुत अच्छी हैं। सोनम की बात सुनकर सारे गांव वालों ने चुड़ैल को नहीं जलाया। चुड़ैल बोलती है, आप सब लोग मुझे माफ़ कर दो, मैं इस हवेली में काम करती थी। इस हवेली में मुझे जलाकर मार दिया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ भटक रही हूँ। अगर आप लोग हवेली में जाकर मेरी आत्मा की शांति के लिए पूजन करें तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। चुड़ैल की बात मानकर सब लोग हवेली में पूजन करने जाते हैं और फिर सोनम बोलती है, अरे चाचा जी, माँ सुनो, देखो चुड़ैल आंटी जा रही हैं। तभी चुड़ैल रुक जाती है और सोनम से बोलती है, बेटा सोनम, आज मुझे तुम्हारी वजह से मुक्ति मिल गई। मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। इस छोटी सी बच्ची से मुझे यह एहसास हुआ है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। मेरी वजह से आप लोगों को जो परेशानी हुई है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। सोनम, तुम मुझे जब भी याद करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। वह कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सब लोग अपने अपने घरों में खुशी से रहने लगते हैं।